हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है और बाकी क्या प्रॉब्लम आती है हमें इंग्लिश सीखने में, और जो नेटिव यूजर्स होते हैं वो कैसे सीखते हैं, और उसके अलावा कि रिकमेंडेड अप्रोच क्या होती है इंग्लिश सीखने के लिए। ये सब मैं इसलिए बनाता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई इंग्लिश सीखने में, तो मैं सोचा कि अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि हम स्क्रीन बाय स्टेप जाएंगे। हम क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये पहला स्टेप तो यही है कि हमें क्यों इंग्लिश सीखनी है, और उसमें से हम देखते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। इंग्लिश हम कहते हैं हमें इंग्लिश सीखनी है, तो क्या जरूरत है मुझे इंग्लिश सीखने की। अच्छा भला मेरा काम चल रहा है या क्या हो रहा है, या मुझे कुछ जेन्युइन रिक्वायरमेंट आ गई है जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश सीखनी है, या फिर मेरे को अभी क्या अर्जेंसी है। मतलब सपोज हो सकता है कि मेरे को कुछ इंग्लिश में प्रोड्यूस करना हो, कुछ मुझे किसी को बताना हो, और हाँ अब ये रिक्वायरमेंट मेरी आ गई है, अब मुझे अब इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। मेरी टूटी फूटी इंग्लिश से काम नहीं चलने वाला। तो मेरी अर्जेंसी क्या है, या हो सकता है भी काम चल रहे इतने सालों से, सीरियल देख लेता हूँ, समझ में आ जाते हैं, बिंज वॉचिंग कर लेता हूँ, नॉवल पढ़ लेता हूँ, ठीक है इतनी अंग्रेजी तो आती है। लेकिन अर्जेंसी है या नहीं है, वो डिसाइड करेगी कि सिंग हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है। अब फिर अब भी कितने तुम्हारा कितना डिटरमिंड है हम इस बात के लिए, अब भाई हमें डेफिनेटली सीखनी सीखनी है, आप थोड़ी देर में छोड़ो ना, काम चल रहा है चल रहे दो। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिसाइड करते हैं कि हमें इंग्लिश हम कैसे सीख पाएंगे, या क्यों सीखनी है हमें इंग्लिश, कितनी अर्जेंसी है। तो इसे आगे चलते चलते फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भी जो हमें हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं क्यों नहीं है। हम जानते हैं कि हम जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जिनको हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आए हैं, या जिसकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश स्कूल में जाके पढ़ते हैं। तो अब कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम जनरली हमारे साथ पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इंग्लिश को हिंदी से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले इंग्लिश हिंदी में सोचेंगे, फिर उस वर्ड को हम इंग्लिश में सोचते हैं। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की सोचते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब फिर होता है फिर हम पूरा सेंटेंस हम पहले हिंदी में बनाएंगे, फिर उस सेंटेंस मेकिंग को सेम टू सेम हम इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ये दूसरी गलती करते हैं हम। और कई बार हमें अपने ऊपर मिसकंसेप्शन होता है, हाँ मैं तो अच्छी भली अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, मैं बहुत सारे मुझे नॉवल पढ़ लेता हूँ, 300 पेज के नॉवल एक बार में दे दो खत्म कर डालूंगा, नेटफ्लिक्स पे सीरीज दे दो एक साथ सारी खत्म कर दूंगा, सारी मेरे को अच्छे से समझ में आ जाती है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये मिसकंसेप्शन कई बार हम कैरी करते हैं। और होता है कि हम कई बार जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, हम उसको अपनाते नहीं है पूरी तरीके से। मतलब जैसे हम अगर राम इज गोइंग टू स्कूल, श्याम इज ईटिंग द लंच, ये सब चीजें हमें सिखाई जाती है डिफरेंट वर्ड्स बोल के। इसको इनकी बजाय अगर जो हम इसको अपने घर के वातावरण में भी, मेरी मदर क्या कर रही है, मेरे फादर क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उनको अगर इनकॉर्पोरेट कर, जो सच है उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके सीखूंगा, तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश सीख पाऊंगा। और फिर होता है फिर हमारे से अंदर एक झिझक होती है कि यार इंग्लिश पता नहीं अच्छी है या नहीं है मेरी, अगले को पता नहीं कैसा लगेगा, एक झिझक होती है बोलने में या लिखने में, यार मेरी इंग्लिश ठीक है नहीं है। तो वो उस डर के मारे हम वो काम करते भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो चीज हमारे बोटल पड़ते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो बचपन से जो अंग्रेजी आती है, वो या किसी को भी मातृभाषा अपनी कैसे सीखते हैं। हम जनरली 4 स्टेप होते हैं नेचुरल किसी के भी सीखने के लिए। पहले बंदा सुनना सीखता है, फिर बोलता है, फिर रीड करता है, और आखिर में लिखता है। पर जनरली हमारे तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें स्कूल में पहले लिखना सिखाया जाता है, या थोड़ा बहुत रीड करना सिखाया जाता है, फिर हमें ग्रामर के रूल समझा दिए जाते हैं। हमें कभी भी बोलने का और लिखने का मौका ज्यादा नहीं मिलता है। स्कूल में भी जितना हमारा जरूरत हो तो उतना हम लिख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बोलते नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं कि हम उल्टा चलते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है किसी लैंग्वेज के सीखने का, जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, लास्ट में लिखता है, राइट। पर हम क्या करते हैं, हम पहले से रूल के हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी अंग्रेजी तो मैसेज कह गई है, मैं ऐसे करने की कोशिश करूंगा, तो वहां हमसे गलतियां हो जाती है। और एक होता है भी जनरली हम 4 स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं किसी भी भाषा को सीखने में, इंग्लिश को सीखने में स्पेसिफिकली। जो रिकमेंडेड अप्रोच है, रिसर्च के द्वारा पता चला कि इस अप्रोच से हम चलेंगे तो हम अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे।
पहले तो सबसे पहले होता है भाई हमारी अंग्रेजी सीखने में या अंग्रेजी में हमारी कहाँ कहाँ गलतियां हैं, तो मेरे मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। मैं अपने टेंसेस में गलतियां कर रहा हूँ, या टेंसेस में तो कौन से पर्टिकुलर टेंस में गलती कर रहा हूँ। मैं हर चीज को ढंग से फंबल हो जाता हूँ, कहाँ फंबल होता हूँ। तो अपने टॉप जो 5 गलतियां उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर हम करते हैं कि भाई हम वो गलतियां मैं क्यों कर रहा हूँ। भाई गलतियां तो कर रहा हूँ, सपोज मैं टेंसेस में गलती कर रहा हूँ या वहां कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ। जैसे टेंसेस में 2 तरह का होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती कर रहा हूँ, जैसे मेरे को पास्ट टेंस करना है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है डालना है। और लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में डालना है वहां मुझे नहीं पता, मैं फॉर्म में गलती कर रहा हूँ या फंक्शन में गलती कर रहा हूँ। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरी कहाँ जड़ कहाँ है गलती करने की। फिर होता है कि जब मेरे को पता चल जाता है कि हाँ ये मैं गलत है, फिर हम टेम्पलेटिंग का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। टेम्पलेटिंग कुछ नहीं है, और जो जो जनरल सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस का हम जो अपने हिसाब से जो मेरे को समझ में आते हैं, हर टेंसेस के स्पेसिफिकली अगर जो बात करूँ तो एक एक अपने हिसाब से मैं एक टेंसेस बना लेता हूँ, जैसे जो मेरे लिए सच है। आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, या माई मदर इज कुकिंग द फूड, माई वाइफ कुक्स वेरी वेल, माई डॉटर इज वेरी स्वीट। इस ढंग से जो जो मेरे लिए सच्चे हैं वो उनके हिसाब से मैं अपने अपने सेंटेंसेस बना लेता हूँ। हर फॉर्म में मेरे को सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वाले, नेगेटिव क्वेश्चंस वाले। तो इन सबको मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वाकई होता है, फिर हम इनको बोलते हैं, हम डिजिटल फ्लैश कार्ड के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। एक फ्लैश कार्ड मैंने निकाला, भाई मैं कहाँ, भाई आई एम गोइंग डैश बना दिया, ये मेरा एक फ्लैश कार्ड हो गया। तो ये एक मेरा फ्लैश कार्ड हो गया। दूसरा आ गया कि मैं अगर जो मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ, ही गो टू विलेज, तो उसमें आएगा कि ही जो थर्ड फॉर्म जनरली होता है वहां पे हम गलतियां करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो वहां पे मैं कहाँ का एक गलती वाले कार्ड बनाऊंगा और एक मैं जनरल वाले कार्ड बनाऊंगा। इनको मैं फ्लैश कार्ड बोलता हूँ। जो डिजिटल बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनके द्वारा हम इन सब चीजों को सीख सकते हैं। नीचे मैंने ब्लॉग का लिंक दे रखा है, वहां से हम डिजिटल के डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल लॉक्स है, वहां से आप जाके सीख सकते हैं। आप कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।